एवरीवन, दिस इज सुमित कुमार और इस वीडियो में आज जो एनबीएचएम का एग्ज़ाम हुआ है उसके सॉल्यूशंस को मैं डिस्कस करूंगा। ओके, ये जो मेरे पास पहला क्वेश्चंस है इसको आप नंबर थ्योरी का क्वेश्चन बोल सकते हो, ग्रुप थ्योरी का बोल सकते हो या बेसिक मैथमेटिक्स का क्वेश्चन बोल सकते हो, जो एक 11-12 का स्टूडेंट भी समझ सकता है। ये ऐसा क्वेश्चन है। तो एनबीएचएम के एग्ज़ाम की एक खासियत होती है कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो एक, जैसे इसमें ग्रेजुएट लेवल के भी स्टूडेंट बैठते हैं जो बीएससी पढ़ रहे हैं, तो वो एज्यूम करके चलते हैं कि कुछ बच्चे ऐसे भी हैं। तो एक दो प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको दे देंगे, उसमें से एक क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन आसान तब जब चीज़ें आपकी बेसिक चीज़ें क्लियर हों। ठीक है, तो चलिए पहले क्वेश्चन समझते हैं क्या है। क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है, यहाँ पे एक नेचुरल नंबर पूछा गया जो सबसे छोटा नेचुरल नंबर होना चाहिए जिसका 2022 फैक्टर हो। 2022 इज अ फैक्टर। ऑल्सो उस नेचुरल नंबर का टोटल फैक्टर, टोटल पॉजिटिव फैक्टर्स, इफ यू काउंट ऑल फैक्टर्स, दैट्स इक्वल टू 2022। तो यहाँ पे दो चीज़ें दी गई हैं। n सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर है जो कि 2022 से डिविजिबल है, नंबर वन। नंबर टू, इसके टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव फैक्टर्स जिसको टाउ एन आप बोलते हो, इट्स इक्वल टू 2022। दिस इज टू हाइपोथेसिस। उसके बाद पूछा जा रहा है कि आप हमें सबसे बड़ा पॉजिटिव इंटीजर d दो सच दैट 2 टू द पावर d डिवाइड्स n। इज दैट क्वेश्चन क्लियर? चलो मैं रीड कर देता हूँ। n इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर दैट हैज 2022 as a factor and has exactly this much number of factors including 1 and n, of course, and let d be the largest positive integer such that 2 to the power d divides n. Then what is d? अगर n आपको पता चल गया तो आपको सबसे लीस्ट खोजना है ताकि 2 to the power d जो होगा उसको जब प्राइम फैक्टर में आप तोड़ोगे तो 2 to the power d उसको डिवाइड करे। सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर लेकिन d बड़ा होना चाहिए। यही दो आंसर आ गया। क्वेश्चन में कोई जान नहीं, बेसिक कि एक नेचुरल नंबर को आप कैसे लिखते हो, दैट्स इट। कुछ नहीं पूछ रहा है, एक नेचुरल नंबर को आप कैसे लिखते हो, वो अगर आपको लिखना आता है तो क्वेश्चन बन गया। और वो हम लोग कब पढ़ते हैं, आप 5th-6th स्टैंडर्ड में देख लो कि नेचुरल नंबर हम लोग पढ़ते कब है, कैसे उसको तोड़ा जाता है, कैसे लिखा जाता है, वही ये क्वेश्चन है। तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं यूज हो रहा है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैथमेटिक्स। तो चलिए इसको हम लोग अप्रोच करते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग अप्रोच कैसे करेंगे। ओके, सो सॉल्यूशन, आई ऑलवेज स्टार्ट हाउ टू अप्रोच। सो हाउ टू थिंक दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम, हम लोग सोचे कैसे, क्या हमारा तरीका होना चाहिए। ओके, इस टाइप के क्वेश्चंस को अप्रोच करने के लिए। तो पहले जो दो तीन चीज़ें हैं मैं वो आपको रिकॉल कर देता हूँ, सम बेसिक स्टफ्स जो आपको पता होना चाहिए। सो रिकॉल सम बेसिक स्टफ्स, सो रिकॉल सम बेसिक फैक्ट्स। पहली बात कि कोई भी नेचुरल नंबर आप दोगे, दुनिया का कोई भी नेचुरल नंबर आप हमें दोगे, ऑफकोर्स वो नेचुरल नंबर एक से बड़ा है, तो उसको आप प्राइम फैक्टर्स में तोड़ सकते हो। एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अप टू रीअरेंजमेंट्स, ठीक है, और डिस्टिंक्ट प्राइम्स। तो ये सारी चीज़ें ये तोड़ सकते हो। और ऑफकोर्स अगर ये आपको लीस्ट नेचुरल नंबर चाहिए विथ सच एंड सो प्रॉपर्टी, तो ये P1 P2 Pk भी लिस्ट चाहिए, ये भी सबसे छोटे प्राइम्स चाहिए, ये भी N1 N2 उसी ऑर्डर में होने चाहिए ताकि नंबर को लिस्ट बनाए। ये ध्यान देना है, समझ में आया? ऐसे नेचुरल नंबर्स बहुत होंगे विद दिस प्रॉपर्टी, उसमें सबसे छोटू उस्ताद कौन सा है, सबसे छोटू उस्ताद आपको खोजना है कि इसके अंदर कौन सा है। ओके, वेल, और टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव फैक्टर्स, टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव फैक्टर्स जो टाउन होते हैं, वो आप ये इसको आराम से इजीली प्रूफ कर सकते हो। ओके, इसके लिए मैं फिर से बोल रहा हूँ, नो रॉकेट साइंस। इवन तो आपके पास बेसिक कॉन्सेप्ट्स नहीं भी क्लियर हो तो भी आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो कि किसी भी नेचुरल नंबर का टोटल नंबर फैक्टर्स कितना होगा। 6 है, 6 के कौन कौन से पॉजिटिव फैक्टर्स है, 1 है, 2 है, 3 है, 6 है, 4। तो उसको मैथमेटिकली लोगों ने लिखा कि अच्छा 4 है, 4 मतलब 2 इंटू 2, उसका एक प्रूफ देखा कि किस टाइप के फैक्टर्स दिख रहे हैं, उसको काउंट किया गया कि नेचुरल नंबर के फैक्टर्स कैसे आएंगे, इसके फैक्टर्स कैसे दिखेंगे, वो ऐसे फैक्टर्स कितने हैं। तो बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग प्रूफ है एंड आई सजेस्ट यू टू गो एट, है ना। कोई आपसे पूछेगा नहीं लाइफ में कि इसको प्रूफ करो, बट कभी कभी कोई चीज़ें खुद के लिए भी पढ़नी चाहिए। ओके, मेरा ऐसा मानना है। सो दिस इज आई गिव यू एज एन एक्सरसाइज, सो डू दिस। और जो बनाएंगे ऑफ कोर्स यू हैव टू मेल अस एट novelforum05 कि हाउ टू अप्रोच दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ें हैं और बस मैं इसी का यूज़ करूँगा। अब एक चीज़ नज़र घुमा लो क्वेश्चंस पे, n सबसे लीस्ट है, ठीक है भाई साहब, जिसका 22 इसका फैक्टर है। तो गिवन इंफॉर्मेशन आपको दिया है कि ये चीज़ डिवाइड कर रहा है n को,
और सेकंड चीज दिया हुआ है कि टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स जो है वो भी यही है। तो 2022 के जो प्राइम फैक्टर्स है वो n में मौजूद है। यहां से आपको हिंट मिलेगा स्मॉलेस्ट, और टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ये है। उन दोनों को सिंप्लीफाई करने के बाद विल गेट आवर आंसर। सिंपल सी बात है। तो ये पहला चीज अगर आपका क्लियर होगा कि भैया करना क्या है, व्हाट वी हैव टू डू, ये चीज अगर क्लियर है तो आंसर एकदम 1 सेकंड का काम है। अगर यही चीज नहीं, फैक्ट्स आपके क्लियर हैं, तो फिर प्रॉब्लम होगा। यही नहीं प्रॉब्लम होगा, आगे भी बहुत प्रॉब्लम्स होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम को रोकना है। तो चलो अब इस चीज को हम लोग यहाँ पे कैसे यूज करेंगे। तो पहली बात, n डिवाइड कर रहा है तो n के पास मेरे को कुछ प्राइम्स के इंफॉर्मेशन मेरे को मिल जाएंगे कि ये 2022 को डिवाइड कर रहा है। तो भैया n के पास क्या प्राइम्स हैं, इसके कौन कौन से प्राइम फैक्टर हैं वो मौजूद होंगे इसके पास। कौन कौन से हैं, तो पहले तो 2022 का प्राइम फैक्टर्स निकालो। 2, इसको आराम से डिवाइड करो बच्चों की तरह 10, फिर ये 2 इंटू इसको डिवाइड करोगे 3, 3 3 3 9 एंड देन 7। दिस इज, चेक कीजिएगा ये प्राइम नंबर्स है। प्राइम भी नंबर्स चेक करने का डेफिनेशन होता है। तो ये पता चल गया कि इसके ये प्राइम फैक्टर्स है। तो इसका मतलब n में, n का जो हमने लिखा है P1 P2 Pk में एक 2 होगा, एक 3 होगा, कि ये होगा सबसे बड़ा। ठीक है, अब जब हमको खोजना है कि सबसे छोटा होना चाहिए, ये n सबसे छोटा होना चाहिए, तो जो अब पावर्स इन्वॉल्व होंगे हम ऐसा पावर्स लेंगे जो सबसे छोटे हों, साथ ही साथ उनका टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स ये होना चाहिए। अब टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स पे आते हैं। वेल, तो टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स जो है टाउ n, वो हमने ये लिखा है। ऑल्सो n1 + 1, ये जो फैक्टर्स है, ये जो टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स है, सो ऑन देयर प्रोडक्ट्स इज इक्वल टू 2022। और ये जो हमने लिखा है ये 2 इंटू 3 इंटू 3 3 7 है। ओके एवरीवन, देख लीजिए यहाँ तक सिंपल। ये जो हमने n1 + n2 + nk, ये इसके बराबर है। अब यहाँ से दो तरीके आ गए सॉल्व करने के। बहुत सारे ऐसे नंबर्स आएंगे, नेचुरल नंबर्स, जिसका फैक्टर ये होगा, बहुत सारे आएंगे। जैसे ये 6 है, इसको आप बहुत तरीके से तोड़ सकते हो। 6 इंटू 3 3 7, एक यहाँ पे पावर 7 आ जाएगा और दूसरा यहाँ पर 3 3 6 आ जाएगा। बहुत सारे तरीके हैं। एक नंबर आपका फॉर एग्जाम्पल आप लिखना चाहोगे तो ठीक है, 2 का पावर आपका 5 आ गया और फिर आपका 3 का पावर 3 3 6 आ गया। इन दोनों का प्राइम फैक्टर आप टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऐड करोगे तो 5 + 1 6 एंड दिस +1 10, ये भी आ गया। बट क्या ये नंबर मुझे चाहिए, पहला क्वेश्चन अपने आप से पूछना है। अभी हम लोग घर में, अभी हम लोग एग्जाम हॉल में नहीं है। आंसर 1 सेकंड का आंसर मैं दे दूंगा। आंसर के पीछे ये वीडियो का मकसद है ही नहीं। इस वीडियो का मकसद है सीखना, ताकि आने वाले एग्जाम्स में आप सचेत रहो, कॉन्फिडेंट रहो कि हाँ यार ये बेसिक चीज मेरे अंदर कमी है, उसको जगाना है आपके अंदर। ठीक है, सी 2⁵ इंटू 3/6, ये भी एक नंबर है, लेकिन क्या ये नंबर आपको सेटिस्फाई कर रहा है आपका हाइपोथेसिस? क्या ये आपका हाइपोथेसिस सेटिस्फाई कर रहा है? हाइपोथेसिस में क्या बोला गया है कि भाई साहब ये 2022 इसको डिवाइड करेगा। इस भाई साहब को पूछिए क्या ये डिवाइड कर रहा है, बोलेगा यार 2022 में तो ये फैक्टर चाहिए मेरे को, 300 337, ये तो डिवाइड नहीं कर रहा। तो ये दिस नंबर विल नॉट वर्क। बट इवन दो टाउ n इज दिस, इसको ही सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये नहीं सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका मतलब जो n के फैक्टर्स होंगे वहां पर आपको 2 3 3 3 7 चाहिए, चाहिए एटलीस्ट चाहिए। सो n में जो भी आपका नंबर्स होगा वहां पे 2 3 3 3 7 और भी बहुत सारे नंबर्स होंगे और भी बहुत सारे प्राइम्स होंगे, चाहिए चाहिए। बट हमको लीस्ट चाहिए, सबसे छोटा चाहिए। ये तो चाहिए चाहिए आपको n। अब उसमें चाहिए, अब डिस्ट्रीब्यूट ऐसा कीजिए ताकि आपका तो टाउ n भी इतना हो जाए। ठीक है, तो यहां से बहुत सारे नंबर आप कंसिडर कर सकते हो। जैसे ये नंबर था, लेकिन ये इसका फैक्टर जो होगा ये कभी नहीं आएगा, 2022 को नहीं डिवाइड करेगा। तो ये ध्यान देना है। तो यहां से आप कैसे अप्रोच करेंगे, यहां पे आके गड्डी रुक गई कि क्या पावर से लेंगे। तो आपको ये सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर दिखाना हुआ, तो इसका पावर सबसे छोटा होना चाहिए, ये ध्यान रखना कि इसका पावर जितना बढ़ाते जाएंगे वैल्यू बढ़ता जाएगा आपका। ओके, तो पहले इसको तोड़िए। तो ये फैक्टर तो चला नहीं क्योंकि हमको 3 प्राइम्स चाहिए, तो ऑफकोर्स वो 3 प्राइम का आपको चॉइस दे दिया है। सो n1 + 1 इक्वल टू दिस, n2 + 1 इक्वल टू दिस, n3 + 1 इक्वल टू दिस। सो यहाँ से n1 + 1 इक्वल टू दिस, और डेट मीन्स n1 इक्वल टू 1, n2 इक्वल टू 2, n3 इक्वल टू 3 3 6। ये ठीक है।
ये किस लिए आया, इसके चलते। और भी इसमें बहुत सारे प्राइम्स होंगे, मैं नहीं बोला कि यहाँ प्राइम स्टॉप हो रहा है, बहुत सारे हो सकते हैं, आई डोंट केयर, मेरे को उससे मतलब नहीं है। ये 3 प्राइम उसके अंदर होंगे क्योंकि 2022 इसको डिवाइड कर रहा है, समझो इस चीज को, ठीक है। अब देखो, अब गेम ओवर, खत्म। अब आपको चाहिए लिस्ट, यही सारे पावर्स होंगे यहाँ पे। अब आपको सबसे छोटा चाहिए, एक तो ये होगा 3 का 336, यहाँ बैठा दो, इसको यहाँ बैठा दो, इसको यहाँ बैठा दो, वो भी एक नंबर हो गया, है ना। जैसे आपने रखा एक नंबर यहाँ पे 336, यहाँ पे 2, यहाँ पर 1, ये भी एक नंबर है जिसका 2022 इसको डिवाइड कर रहा है, नो प्रॉब्लम। और इसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर सही हो रहे हैं, एकदम बढ़िया, राजी खुशी, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। लेकिन क्या ये सबसे छोटा है ना, कोई बोलेगा कि नहीं भैया इन दोनों के रोल को मैं प्ले रिवर्स कर दूंगा, ये भी मेरा नंबर हो गया जिसका टोटल नंबर 10 है। सबसे छोटू चाहिए मेरे को, एकदम छोटा, स्मॉलेस्ट। तो स्मॉलेस्ट कब होगा, ये सब नंबर बड़े हो जाएंगे। इस प्राइम को दे दो सबसे बड़ा पावर, सबसे बड़ा पावर इसको दो, उसके बाद नेक्स्ट पावर इसको दो, और इस बेचारे को 1 दे दो यार, कि मेरे को सबसे छोटा चाहिए, आपको 1 मिलेगा एकदम आराम से। देखिए खुश, सब मामला फिट हो गया, सबसे छोटा मेरे को मिल भी गया, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स भी मिल गए, और साथ ही साथ 2022 इसको डिवाइड भी कर रहा है। अब क्या, डन। तो ये आपको नंबर मिल गए। अब जो पूछना है पूछो भाई साहब, जो पूछना है पूछो, अब तो मेरे पास नंबर ही है। सबसे बड़ा पावर जो डिवाइड कर रहा है इनको 2 का पावर, ये डी आंसर ही होगा 3 का पावर से। 3 का जो सबसे बड़ा पावर इसको डिवाइड कर रहा है स्क्वायर, 3 रिवर्स 37 का जो पावर डिवाइड कर रहा है 1, गेम ओवर, ये हो गया सबसे अच्छा, ठीक है। तो आंसर इज 336। आंसर मत समझिएगा, आंसर तो मैं दे देता आपको 1 सेकंड में, आंसर के लिए ये नहीं था पर्पस, ठीक है, कभी भी नहीं। चीज़ों को सीखिए, आगे काम आएगा, बहुत काम आएगा आगे, ठीक है। यही नहीं, बाकी कोई भी एग्जाम आप दोगे वहाँ चीज़ों को कैसे तोड़ मड़ोड़ के, सीधा ना पूछ के एकदम कान ऐसे पकड़ेगा आपका, तो वो पकड़े, आप पकड़ लो अपना कान, ओके, बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फिर बहुत दिक्कत होगा आगे, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चंस हैं। तो ये सब कुछ मेमोरी बेस्ड के क्वेश्चंस थे, आगे और भी मेरे को क्वेश्चन मिलेगा, आगे मैं दे दूंगा, थोड़ा सा क्लासेस वगैरह में मैं बिजी हूँ। बट आप लोग जो बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं, जो स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं, जिनको लगता है कि ओह यार ये गलती हो गई मेरे से, पता तो था ये हो गया, या कुछ इस टाइप की चीज़ें, या और जगहों पे आप गलती क्यों, लगता है कि नहीं, यू नीड ए मेंटरशिप, यू नीड ए गाइडेंस, जहाँ पे एक मैथ को इंटरेस्टिंग आपको लगता हो, और लगता हो कि हाँ यार मैथ बहुत इंटरेस्टिंग है, बट मेरे अंदर कुछ कमी है जिसको मैं बेहतर कर सकता हूँ साथ ही साथ, और लगता है वहाँ पे एक डायरेक्शन की ज़रूरत है, एक मेंटरशिप की ज़रूरत है, जरूर मेल कीजिए नोबल फोरम पे जाए। इट्स नॉट टू लेट एंड इट्स नेवर टू लेट, ओके। मेल कीजिए, मैसेज कीजिए नोबल फोरम 05 पे, विल डेफिनेटली ट्राई टू सपोर्ट यू फॉर ऑल कोर्सेज, चाहे आप नेट के लिए हो, गेट के लिए हो, TFR के लिए हो, एनबीएचएम के लिए हो, अपना IIT जैम के लिए हो, ICMI, या कोई भी PhD के एग्ज़ाम आप आगे देने जा रहे हो, जो भी हो, जो भी डायलेमा है सब्जेक्ट्स को लेके, विल ट्राई टू डू इट, ठीक है। मिलते हैं बहुत ही जल्द, आई होप आप इस वीडियो में सीखे होंगे। नेक्स्ट वीडियो में नई जोश, नई ऊर्जा के साथ हम लोग फिर मिलते हैं, तब तक अपना ध्यान रखिए, ओके बाय।